चित्तम निरुज्जति जेण अत्ता विसुज्जेज्य तंगणाणम जिण शासने। कि भगवान कहते हैं सच्चा ज्ञान कौन सा है, कि वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है जिससे तत्व का बोध होता हो, जिससे चित्त का निरोध होता हो, जिससे आत्मा शुद्ध होती हो, उसी का नाम ज्ञान है। सच्चा ज्ञान वही है जिससे हम अपनी आत्मा को निर्मल कर सकें, हमारे चित्त के जो विकार हैं, जो वासनाएं हैं, हम उनका निरोध कर सकें, और जिसके द्वारा हम तत्व का बोध कर सकें कि क्या है सत्य, क्या है असत्य, क्या है ग्राह्य, क्या है अग्राह्य, क्या है करने योग्य, क्या है त्यागने योग्य, क्या है भोगने योग्य और क्या है छोड़ने योग्य। अपन लोग मुक्ति सूत्र में गुनगुनाते हैं, चिंतन करें मैं कौन हूं, आया यहां किस लोक से, क्या है यथार्थ स्वरूप मेरा, जान निज आलोक से। श्रीमद राजचंद्र ने मेरे इन्हीं शब्दों को इस तरीके से कहने का प्रयत्न किया कि हूं कौन छू क्या थी थयो, शू स्वरूप छे महारो खरो, कोना संबंधे वड़गणों छे राखू के हूं परिहरो। कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं यहां से कहां जाऊंगा, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मुझे किन संबंधों को बनाए रखना चाहिए और किन संबंधों का मुझे त्याग कर देना चाहिए। इन 6 बातों का पुनः पुनः चिंतन करना ही राजचंद्र की भाषा में आत्म सिद्धि को उपलब्ध होने का मार्ग है। कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मैं केवल एक पिता का, एक माता का पुत्र हूं, या केवल उन्हीं की संतान हूं, या मेरा कोई और भी स्वरूप है। क्या मैं केवल एक मां की कोख से आया हूं, या मैं किसी एक अज्ञात लोक से आया हूं, मैं कहां से आया हूं। क्या मैं मर जाऊंगा तो यहीं समाप्त हो जाऊंगा, या मैं कहीं और भी जाऊंगा। धैर्यपूर्वक व्यक्ति इसका चिंतन करे, मनन करे। याद रखो, मनन से ही मार्ग मिलता है, चिंतन से ही चेतना जगती है। पुनः पुनः अध्यात्म का चिंतन करने से हमारी चेतना जगती है, हमारी मन की प्रवृत्ति अध्यात्म की तरफ बढ़ती है, पुनः पुनः चिंतन करने से। पुनः पुनः मनन करने से ही हम अपने मन से मुक्त हो सकते हैं, वरना मन तो हमें पागल कर देगा और गधे जैसी जिंदगी बना देगा। वही रिपीट वाली जिंदगी, ये घर से घाट और घाट से घर, घर से दुकान और दुकान से घर, घरवाला और घरवाली, इसी में ही हम अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो पहलू है सम्यक ज्ञान, यानी सही सही जानो, सुंदर सुंदर जानो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के पास बैठो, अनुभवी लोगों के पास बैठो, तजुर्बेदार लोगों का सत्संग करो। अगर किताबें पढ़नी है तो अच्छी किताबें पढ़ो, टीवी अगर देखनी है तो टीवी में अच्छे धारावाहिक देखो। यानी जो कुछ करना है, हम जो कुछ अपने भीतर लेना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तय है कि अगर हमारा पहला चरण ठीक होगा तो दूसरा चरण भी ठीक होगा, और दूसरा चरण अगर ठीक होगा तो सम्यक चरित्र के नाम पर आने वाला तीसरा चरण भी हमारा ठीक होगा। तो तीसरा चरण है सम्यक चरित्र, यानी सही सही करो, सुंदर सुंदर करो, इसी का नाम है चरित्र। इंसान की सबसे बड़ी दौलत ही इंसान का चरित्र है। और महावीर समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मोक्ष तक उपलब्ध होना चाहता है तो मूल प्राण उसका चरित्र है, और चरित्र तभी सही हो पाएगा जब आदमी का ज्ञान सही होगा, और ज्ञान तभी सही हो पाएगा जब आदमी का दर्शन, आदमी की दृष्टि जब सही होगी। तो इस दुनिया को चरित्रवान बनाने के लिए, मुक्त मनुष्य का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति का ज्ञान और व्यक्ति की दृष्टि सम्यक हो, निर्मल हो, पवित्र हो, परिपक्व हो। शेक्सपियर का एक काव्य पाठ बड़ा मशहूर हुआ है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि तुम्हारा धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया,
यदि तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा शरीर चला गया तो समझ लेना कुछ गया, पर अगर तुम्हारे हाथ से तुम्हारे चरित्र की दौलत अगर चली गई तो समझ लेना सब कुछ चला गया। जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, मेरी समझ से प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान है, पर कोई भी आदमी अपने ज्ञान को अपने जीवन में नहीं ढालता। अपन सब लोग अपने ज्ञान को हमेशा दूसरों को बखानते हैं, तो दूसरों को देने के आदी बन चुके हैं अपन सारे ही लोग, कि दूसरों को कहें कि भाई ऐसा कर वैसा कर। एक बाप अपने बेटे को आराम से अच्छी अच्छी सलाह दे देगा, पर वो उस ज्ञान को खुद ही नहीं जी पाएगा। इस दुनिया में उपदेश देने वाले लोग, इस दुनिया में बड़ी बड़ी बातें ठोकने वाले लोग अगर उस ज्ञान को खुद ही जी लें तो ये दुनिया शनिवार को नहीं सोमवार को ही स्वर्ग बन जाएगी। अगर अपन सारे लोग जो दुनिया को अच्छी अच्छी बातें कहते हैं वो अगर उस ज्ञान को अपन खुद ही जी लें तो ये दुनिया 7 दिन में स्वर्ग बन जाए। पर अपन सारे ही लोग दूसरों को तो बिल्कुल ठीक देखना चाहते हैं, बिल्कुल अनुशासित देखना चाहते हैं, लेकिन खुद टाइम टाइम फिस। खुद को कुछ करना हो तो ढीले ढाले नजर आएंगे। दूसरों से अपन सारे लोग अच्छी से अच्छी अपेक्षा रखते हैं। पति की अपेक्षा है पत्नी के प्रति, पत्नी की अपेक्षा है बच्चों से, बच्चों की अपेक्षा है अपने दोस्तों से। सब एक दूसरे से अपन लोग यहां पर अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन अपेक्षाओं पर खरा खुद नहीं उतरता। इसलिए महान लोग दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते, वरन वो खुद ही उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, खुद ही उनको जीते हैं। क्रोध कब आता है? जब अपेक्षा उपेक्षित होती है तो क्रोध आता है। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा ही नहीं रखेगा तो गुस्सा क्यों आएगा? अगर अच्छे चरित्र का मालिक बनना है तो हम लोगों को ज्ञान केवल दूसरों को नहीं बखानते रहना चाहिए। कोरे हम लोग सलाहकार न बन जाएं कि दूसरों को ज्ञान बांटते फिरें, दूसरों को सलाह देते फिरें। अगर सारे लोग ही संतों की तरह अच्छे अच्छे व्याख्यान देने लग जाएंगे और दूसरों को ज्ञान देने लग जाएंगे तो तब तो हो गया इस दुनिया का भला। प्रवचन देने से और प्रवचन सुनने से कोई दुनिया का भला थोड़ी होने वाला है। इस दुनिया में अच्छी बातें कहने वाले कितने हैं? सुनने वाले अगर करोड़ों हैं तो बोलने वाले लाखों हैं, पर उस पर मनन करने वाले हजारों हैं, पर उसको जीने वाले जीने वाले। इसलिए तो तुलसीदास जी का पद मशहूर हुआ, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। कि औरों को उपदेश देना हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आसान है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, पर उसको जीना हो तो इसलिए मैं ये बात हमेशा अपनी ओर से आग्रह पूर्वक जीने का प्रयत्न करता रहा हूं। और मैं मानता हूं कि अगर मैं अपने मुंह से कोई भी बात बोलता हूं तो मुझे तभी बोलनी चाहिए जब उस बात को कम से कम 30% पहले मैं जी चुका हूं। अगर मैं जी चुका हूं तो मुझे अपने मुंह से बोलना चाहिए, और अगर मैं नहीं जी पाया हूं और मुझे लगता है अभी तक मेरे लिए ही जीना संभव नहीं हो पाया है, तो दूसरों को कहने का अर्थ क्या होगा कि अगर तू एक संत जीवन में आकर के भी, संन्यास लेकर के भी अगर नहीं जी पा रहा है तो बेचारा एक घर गृहस्थी में रहने वाला आदमी कैसे जी पाएगा? वो कैसे जी पाएगा? तुम्हारे लिए भी जीना जब अगर कठिन हो रहा है तो जबकि त्याग के प्रति, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, सिद्धांतों के प्रति तुम्हारी आस्था है, तुम उस पर चलने वाले पथिक हो, तो तुम ही अगर अभी तक नहीं जी पा रहे हो उन बातों को, तो दुनिया से अपेक्षा कैसे रख सकते हो? तो मैं मानता हूं कि अगर मैं किसी बात को सिद्धांततः मानता हूं तो मैं उसको जीता भी हूं, और जीता हूं तभी मैं उसको बोलता हूं। हो सकता है कोई बात ऐसी होगी उसको मैं 100% नहीं जी पा रहा हूं, 100% नहीं जी पाया हूं, पर एक बात तय है कि उस बात को जीने के प्रति मेरी आस्था जरूर होगी।
मैंने उसको किसी न किसी दृष्टि से जीने का प्रयत्न किया होगा और अभी उसको जी रहा हूं और जीने का प्रयत्न कर रहा हूं ताकि जो 10%, 20%, 40% जो कमी है उसको भी दूर किया जा सके और अच्छाइयों को अपने जीवन के साथ और ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके। तो सही सही देखो, सुंदर सुंदर देखो, सही सही जानो, सुंदर सुंदर जानो, सही सही करो, सुंदर सुंदर करो। ये मैंने अपनी भाषा में साधना के मार्ग को सरल शब्दों में कहने का प्रयत्न किया। महावीर की भाषा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ये 3 सोपान हैं मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए, मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए। मेरी समझ से मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए 4 चरण होते हैं। पहला है शांति, मन में और व्यवहार में शांति रखो। दूसरा है सदाचार, अपना आचरण ठीक रखो। तीसरा है सद्विचार, अपने विचारों को जो कि मन और दिमाग में उठते हैं उनको बेहतर रखो। और चौथा है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की आकांक्षा, मुक्ति की अभिलाषा। अगर हम लोग ये 4 बातों को ख्याल में रखते हैं, अपने जीवन में थोड़ा बहुत डालने का अगर हम प्रयत्न करते हैं, जागरूक होते हैं, इसके प्रति सचेतन होते हैं, अवेयरनेस को अगर हम साधते हैं, तो साधना का मार्ग जितना कठिन दिखता है वो हमारे लिए उतना ही सहज सरल हो जाता है। मैं तो कहूंगा हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, हंसो खेलो और हंसते खेलते हुए ध्यान धर जाओ। यानी जागरूकता पूर्वक, आत्म जागरूकता पूर्वक अपने जीवन को जी जाओ। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक आज इतना ही अनुरोध करता हूं। नमस्कार।